पाकिस्तान के एक शायर थे मोहम्मद शब्बीर साहब, वो मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने कहा, जब चर्चा होने लगी कि दमदार भाई इस समय हिंदुस्तान में अगर कोई नंबर 1 नाजिम है तो वो है, ये देखिए हमारे साथ भी बैठे हुए आज के मुशायरे के निजामत भी कर रहे हैं, ये इनको नाम बताने की इनकी जरूरत है क्या? अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला काम हो जो इन्होंने किया, आप तक भी वो बात पहुंची है। पॉडकास्ट की बात हो, चाहे उर्दू की शायरी में नए इन्वेंशन की बात हो, एक बार जोरदार तालियां बजाइए मोहतरम नदीम फर्रुख साहब के लिए, हिंदुस्तान के 1 नंबर के नाजिम है। मैं चंद शेर सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूं ताकि रिज़्क हलाल हो जाए। वैसे वो वहीं से हो चुका है जो काम मैं कर रहा था। बीए भाई बात सही है ना? लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग अच्छा सुनते हैं और गोला की समातों पर मुझे हमेशा नाज रहा है, तो मैं चाहता हूं कि चंद शेर आपकी खिदमत में मैं भी अर्ज करूं, इजाजत है? जो लोग जा रहे हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए, आने वाले को रोका जा सकता है, जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया। तो अब जो जा रहे हैं मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि मेरे बाद जनाब अज़्म शाकिरी साहब को अपना कलाम सुनना है। अज़्म शाकिरी साहब का कमाल ये है कि उन्हें सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं, तब जनाब अज़्म शाकिरी को सुनने का मौका मैसर होता है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए थोड़ा सा जहनी तौर पर आपको आमादा करूं और आपकी खिदमत में कुछ शेर पढ़ूं, उसके बाद जनाब आज़म शाकिरी साहब अपना कलाम सुनाएंगे, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे शहर को मख्तल बना दिया, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। ये शेर भी सुन लें, ये 4 मिसरे भी सुने कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मेरे बदनामे जमाना ये 4 मिसरे भी सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल के चंद शेर पढ़ता हूं। गजल का मतलब यह है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुने, गोला की नजर करता हूं ये शेर कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं।
मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं। अच्छा, आजम साहब का हुक्म है गजल के 2-3 शेर पढ़ने के लिए, इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। पढ़ूं साहब? ये भी मेरे बड़े बदनाम से कुछ शेर है, सुन लीजिए। कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। सुनिए, वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और चेयरमैन साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर और कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। और हरफ आखिर के तौर पर एक गजल के 2-3 शेर ये कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हजरात गिरामी, मैं समझता हूं कि मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब मैं अपनी उसी जिम्मेदारी तो शेर तरन्नुम से, यार वेद प्रकाश भाई कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी, अब जाहिर है कि ये कन्वीनर है तो इनकी बात एक गजल का एक मतला एक शेर पढ़ देता हूं, तरन्नुम में पढ़ने का हुक्म है। ये लो, सदर साहब ने और उस पर वीटो लगा दिया। मैं कोई दूसरी गजल शुरू करना चाहता था, लेकिन सदर साहब ने एक मेरा बदनामे जमाना मतला है केतली देखती रह गई, उसके लिए इन्होंने कहा है। वही पढ़ दूं क्या, बताइए? पढ़ देता हूं, फिर वही सुन लीजिए भाई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोयल के अंडे मुझे मिले नहीं, जैसा तरन्नुम है वैसा ही आपको निभाना पड़ेगा। मैं आपको सुना देता हूं। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई।
प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। बहुत शुक्रिया।